मैंने उनको बताया कि मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि कभी मेरे को लगता है मैं गे हूँ और कभी मैं लगता है कि स्ट्रेट हूँ। मेरी वाइफ ने मुझ पे झूठा डाउरी केस और अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा दिया। जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मैं हर छोटे से छोटे गांव, हर छोटे से छोटे शहर के LGBT कम्युनिटी के हर एक उस बच्चे को देता हूँ। एज अ बाइसेक्सुअल मैन और एज अ फादर ऑफ 10 ईयर ओल्ड डॉटर, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि तो आप सबने मेरे को देखा होगा इंस्टाग्राम पे वीडियोस के थ्रू। तो आज मैं आपके इस स्टेज पे खड़ा होकर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है। आप सोचते होंगे बहुत इजी रहा हुआ है, बट इतना इजी कुछ नहीं रहा। मैं 25 साल एक ऐसी जगह पे रहा हूँ जहां पे गे होना बीमारी माना जाता था, गे होना एक प्रॉब्लम माना जाता था। इवन मैं भी इसे प्रॉब्लम ही मानता था, मैं भी इसे एक बहुत बड़ी बीमारी मानता था। पर आज मैं अपने आप को एक्सेप्ट करके आप सबके सामने खड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है ललित रोहिला। मैं हूँ हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक से। एक ऐसी फैमिली में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे मेरा जन्म इसी पर्पज से हुआ था कि उस घर में लड़के की कमी पूरी की जा सके। मेरी 5 बहनें थी बड़ी, तो मेरा जन्म हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था तो घर वालों को लगा कि हाँ, अब काम ठीक हो गया, अब सब कुछ ईजी हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में एक लड़का होना बहुत जरूरी माना जाता है। किसी फैमिली में यह माना जाता है कि कुल दीपक आया है, अब घर का वंश आगे चलेगा। एक पैदा होते ही लड़के पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि आप अगर लड़का पैदा हुआ है तो अब आपको घर का नाम आगे बढ़ाना है, आपको पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, वंश को आगे बढ़ाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, माँ बाप को पोता पोती का सुख देना है। तो उस चीज के लिए मेरा जन्म हुआ था। तो मैं भी बचपन से मान चुका था कि हाँ, मेरा जन्म इसी चीज के लिए हुआ है। बट जो मेरे माँ बाप चाहते थे, जो मेरी फैमिली चाहती थी, शायद मैं उससे थोड़ा अलग था। मैं उनकी एक्सपेक्टेशन से शायद वो पूरी नहीं कर सकता था, क्योंकि घर वालों को एक वर्ड सुनने को मिलता था हमेशा कि हाँ, हो गई ना एक और लड़की पैदा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं 5 साल का था, 4-5 साल का था, तो मेरे को पसंद आते थे मेरी बहनों के कपड़े पहनने। मैं उनके फ्रॉक पहनना पसंद करता था, उनके साथ गुड्डा गुड्डी के खेल खेलना पसंद करता था। तो हमेशा उस चीज के लिए मेरे को टोका जाता था, रोका जाता था कि क्या कर रहे हो, आपका ये काम नहीं है, आपका काम है क्रिकेट खेलना, क्योंकि क्रिकेट बॉयज के गेम्स हैं, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। तो मेरे साथ वो हमेशा बाउंड्री सेट की जाती थी कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। और उस चीज के लिए हमेशा पेरेंट्स को भी सुना जाता था, मेरे को हमेशा रोका टोका जाता था। बट मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरे को क्यों रोका जा रहा है, मतलब क्या रीजन है जो एक बच्चे को खेलने से या अपनी पसंद के कपड़े पहनने से रोका जाता है। इवन मैं अपने स्कूल का बताता हूँ। एक मेरे स्कूल में क्या हुआ था, जब मैं 5th क्लास में था, तो मेरे टीचर ने, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था स्कूल में, मेरा इंटरेस्ट कम, बोलता था, अकेला बैठा रहता था, तो टीचर ने पैंट उतार के मेरा चेक किया था कि हाँ, सच में मैं लड़का हूं या नहीं हूं, क्योंकि मैं बोलने में बहुत सॉफ्ट था। वो एक हरियाणा में क्या होता है ना, बोलने में लड़कों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है। अगर आप एग्रेसिव होके बोल रहे हो तो हाँ, आप लड़के हो, अगर आप प्यार से बोल रहे हो तो आपको लड़का नहीं माना जाता था। तो इसीलिए मेरी पैंट तक उतार के चेक किया गया था। जब आप बड़े होते हो ना, तो आपको समझ में आने लग जाती है कुछ चीजें। तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, मेरे को लड़के अच्छे लग रहे हैं। जैसे मैं मूवीज देखता था, तो उसमें SR के, शाहरुख खान के जो रोल होते थे, उनकी रोमांटिक मूवीज जो होती थी, मेरे को वो देख के बड़ा अच्छा लगता था। एक खुशी सी फील होती थी, जैसे वो हीरोइन को ट्रीट करते थे, जैसे वो उनको डायलॉग बोलते थे, रोमांटिक बातें करते थे। तो मैं उसमें खुद को इमेजिन करना चाहता था, मैं देखना चाहता था, यार ये इंसान इतने अच्छे से कैसे बोल रहा है, इतने, काश हीरोइन की जगह पे मैं होता, वो मेरे से वो बातें कर पाता। तो मैं उस चीज से कभी कभी फील करता था उस चीज को। बट जहां हरियाणा में रहते हुए आपको हर चीज में टोका जाता था, रोका जाता था, आपको ये चीजें बोली जाती थी कि ये सब गलत है, तो हाँ, बैक स्टेप लेना पड़ता था मेरे को पता होते हुए कि हाँ, मेरे को बॉयज अच्छे लग रहे हैं, मेरे को स्टेप बैक लेके ऐसे ही रिएक्ट करना पड़ता था कि नहीं, सब नॉर्मल है, सब कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में बैक स्टेप लिया है। उसका रीजन यही रहा है कि अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। ये पता था ये क्या होता है, पर उसको सही है या गलत है उस चीज का नहीं पता था। हमेशा उस चीज को गलत बताया गया था, हमेशा बताया गया था गे होना। गे एक्चुअली गे तो बोला ही नहीं जाता था, मीठा, जनानिया, छक्का, इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जाते थे जो गाली माने जाते थे।
जो वर्ड्स गाली माने जाते थे, मतलब जिसमें लोग सब बोल रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे जैसे भी लोग हैं। मेरे को लगता था मैं अकेला ऐसा हूं, और अगर मेरे को लोग बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, तो मेरे को इस चीज से दूर रहना चाहिए। तो मैं हमेशा उस चीज में बैक स्टेप लेता गया, पर बैक स्टेप लेते लेते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन भी नहीं ले पाया। एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन ही नहीं दिया गया। जब मेरी एज 19 साल की थी, तो मेरे पास एक सिचुएशन खड़ी कर दी गई कि हाँ, अब आपको शादी करनी होगी एक लड़की से। हाँ या ना का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, सीधा बताया गया कि आपको शादी करनी होगी, और मेरे को वो शादी करनी पड़ी। मेन पॉइंट तब तक मेरे को ये भी नहीं पता था कि लड़का लड़का भी शादी कर सकते हैं, या एक लड़का लड़का रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। मेरे को लगा था कि ये एक बीमारी होती है जिससे मेरे को दूर रहना है। तो इसलिए मैंने एक लड़की से शादी की। तो 2013 में मेरी शादी हुई, और उस शादी के 1 साल बाद मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई। 5 साल तक वो रिलेशनशिप ठीक ठाक चला, अच्छा चला, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को था कि ऐसे ही रिश्ता होता है और ऐसे ही निभाना पड़ता है, तो मैं अपना रिश्ता बड़े अच्छे से निभा रहा था। बट 5 साल बाद आया उस शादी में एक बहुत बड़ा मोड़, जब मेरे को उस रिश्ते में चीट किया गया। वो अपनी शादी से पहले वाले बॉयफ्रेंड के साथ कंटिन्यू कर रही थी, बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे थे। उस टाइम पे समझ नहीं आया कि मैं थर्ड पर्सन हूं या वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप हमारी शादी से पहले का था। उस इंसिडेंस ने मेरे को तोड़ के रख दिया। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था। कभी कभी मन में आता था ख्याल कि खुद को खत्म करना ही एक लास्ट ऑप्शन रह गया है मेरे पास। पर फिर ये देखना होता था, मैंने बोला ना, 5 बहनों का इकलौता भाई, घर का इकलौता लड़का। घर पे मैं ही एक अर्निंग मेंबर था, तो मैं कुछ गलत करने का अपने साथ सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी एक उस टाइम पे 5 साल की बेटी भी थी। तो मेरी बेटी उस टाइम पे 5 साल की हो गई थी, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि कुछ अपने आप को हार्म करूँ। साथ ही जब मैंने उनसे डाइवोर्स की बात की कि अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो, तो आप मेरे को डाइवोर्स दे दो। मैं एक झूठे रिश्ते में नहीं रह सकता। मैं आपके साथ 100% लॉयल रहा था। अगर आप उस रिश्ते को नहीं रखना चाहते, तो आप मेरे को डाइवोर्स दो। तो मैंने जब उनको बोला कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर कुछ फ़ॉल्स केसेस किए, जैसे डाउरी केस, अटेम्प्ट टू मर्डर तक का मेरे पे केस किया गया। मैंने सिर्फ़ मेरा एक कसूर क्या था कि मैंने उसमें डाइवोर्स माँगा था, क्योंकि वो लॉयल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने विश्वास तोड़ा था, क्योंकि वो छोड़ के किसी और के पास गए थे। तो एक तो पार्टनर से हुआ चीट, दूसरा हुआ एक झूठे केसेस पढ़ना, तो उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे को भी एक बीमारी बोल सकते हैं, या एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि हाँ, एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे को डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ा। मेरे को एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ी। तो धीरे-धीरे उस चीज़ से निकालने के लिए उन्होंने मेरे से पूरी बात जानना चाहा। तो एक हो जाता है ना, जब आप रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से मिलते हो, बातें कर रहे हो, तो आप धीरे-धीरे अपनी सारी बातें बताने लगते हो। तो वो धीरे-धीरे बताते-बताते मैंने उनको अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब बताई कि क्या मैं फेस कर रहा हूँ, क्या मैं फ़ील कर रहा हूँ। उसी बीच मैंने उनको बताया कि मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि कभी मेरे को लगता है मैं गे हूँ, और कभी मैं लगता है कि स्ट्रेट हूँ। क्योंकि तब तक मेरे को नहीं पता था कि गे से ज़्यादा कुछ होता है। तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जानना चाहा कि मेरी बातें, मेरे को ये था कि यहाँ पे मेरे को जज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इंसान ने मेरे को किसी भी बात के लिए आज तक जज नहीं किया था। तो पहला एक इंसान मेरे को मिला था जो मेरे को जज नहीं कर रहा था, तो उससे मैंने दिल खोल के अपनी बातें की। तो उनसे बात करने से मेरे को पता लगा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी भी एक नाम है। मैं गे नहीं, मैं बाइसेक्सुअल हूँ। बाइसेक्सुअल वो इंसान जो लड़का और लड़की दोनों में इंटरेस्टेड होते हैं। कम ज्यादा हो सकता है कि कितना परसेंट किधर है, वो कम ज्यादा हो सकता है, बट ये चीज बहुत नॉर्मल है। मेरे को जब ये चीज पता लगी, उसी बीच में उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी सी चीज समझाई कि खुद से प्यार करना। जब आपको ठोकर लगती है ना, कि आपको कोई ऐसे मारता है, तो एक ही जगह पे बार बार मारते हो, तो आपको वहां पे सुन्न हो जाता है, दर्द होना बंद हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ। जो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई ना, जो भी लाइफ में मैंने देखा, अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल देखा, जो भी लोगों की गालियां सुनी, उसके बाद एक बड़ी से बड़ी सिचुएशन को झेला मैंने, तो मेरे को दूसरों से फर्क पड़ना बंद हो गया। सबसे बड़ी बात, मेरे को फर्क पड़ना बंद हो गया कि दूसरे क्या सोचते हैं। मेरे को वो पता लग गया कि मैं खुद से कैसे प्यार करूं।
उस प्यार के चक्कर में मैंने अपने आप को अपना लिया कि जैसा हूं, मेरे को अगर लड़के और लड़कियां दोनों पसंद है तो ये चीज नॉर्मल है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बताया था हाँ ये चीज होती है, तुम कुछ अलग नहीं हो। जो मेरे को बचपन से सुनने में मिलता था ना कि कोई बीमारी है, जो मेरे को बचपन से सुनने मिलता था ना कि ये बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा नहीं हो सकती, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीजें बहुत नॉर्मल है, ये आप किसी और से मिलोगे तो आप जैसे लाखों है, करोड़ों है, आपको पता भी नहीं है। तो वो एक डर खत्म हो गया कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं और बीमार नहीं है। वो जैसे है वैसे पैदा हुए हैं और बहुत नॉर्मल है और बहुत प्यारे हैं। तो उस चीज में मैंने खुद को खुश होके अपनाया। तब मेरे को समझ में आया कि 25 साल एक मैं झूठी लाइफ जी रहा था, एक ऐसी लाइफ जी रहा था शायद मेरे को पता ही नहीं था कि मैं सच में क्या हूं। रीजन, उसका मेन रीजन क्या था कि अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था। एक छोटे से शहर में या गांव में ये सब नहीं पता होता, अवेयरनेस नहीं है। LGBTQIA तक का कुछ नहीं पता होता, LG तक का तो फिर भी पता होता है, लेस्बियन गे तो लोगों को फिर भी समझ में आता था, पर उससे ज्यादा बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्स क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो उसकी वजह से मेरे को भी नहीं पता था, और उस अवेयर ना होने की वजह से, उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं 25 साल तक एक झूठी लाइफ जीता रहा, एक ऐसी लाइफ जीता रहा जो शायद मैं समझता था कि ये सब नॉर्मल है। मेरे को पता ही नहीं था कि बाइसेक्सुअल होना, ट्रांसजेंडर होना या इंटरसेक्स होना भी उतना ही नॉर्मल है। तो वहां से मैंने एक चीज को सोचा कि जिस रीजन की वजह से मैं अपने आप को नहीं जान पाया 25 साल तक, लैक ऑफ नॉलेज, वो मैं लोगों को दूंगा, वो मैं इंटरनेट से निकाल के प्रोवाइड करवाऊंगा, जहां तक एक छोटे से छोटे गांव तक। क्योंकि बड़े शहरों में ये चीजें, इन टॉपिक्स पे बात होना बहुत आम है, पर छोटे शहरों में, छोटे गांव में ये चीजें बात बात तक नहीं होता, लोग बात तक नहीं करते। इवन जो खुद कम्युनिटी से है, जो गे है, बाइसेक्सुअल है, वो खुद शर्माते हैं, उनको लगता है कि वो बीमार है, इसीलिए वो कभी खुल के बात ही नहीं करते। मैंने सोचा कि मैं उन तक वो बात पहुंचाऊंगा, और बात करने का एक अच्छा सहारा बना इंस्टाग्राम पे वीडियोस, सोशल मीडिया पे वीडियोस। क्योंकि आज के टाइम पे लोग और कुछ करे ना करे, पर वीडियोस सब देखते हैं, रील्स सब देखते हैं। तो मेरे अंदर आया कि मैं हाँ इनके थ्रू लोगों तक वो अवेयर कर सकूं। इवन जो कम्युनिटी से है उनको ही नहीं, जो कम्युनिटी से नहीं है उनको भी मैं समझा सकूं, एक एक हमारा साइड दिखा सकूं कि हाँ हमारी फीलिंग्स क्या होती है और ये सब नॉर्मल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बीमारी नहीं है, ये बात मैं लोगों तक पहुंचा सकूं ताकि लोगों को खुद को एक्सेप्ट करना इजी हो। तो मैं आज भी एक ऐसी फैमिली से हूं जहां पे खाप पंचायत की बात मानी जाती थी। मतलब जो लोग पुराने ख्यालात के हैं, जो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो अपने हिसाब से जिंदगी चलाते थे, जो अपने बच्चों की भी जिंदगी उनके हिसाब से चलाते थे। पर धीरे धीरे मैं खुद एजुकेट हुआ, मैंने खुद समझा उन चीजों को, खुद जाना, और फिर बाद में मैंने धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि मैंने जाके एकदम से नहीं कम आउट किया कि मैं जाके बोल दिया, मटका फोड़ दिया उनके सर पे कि लो भाई आपका बेटा तो गे है, बाइसेक्सुअल है या कुछ अलग है जो इस सोसाइटी में गलत माना जाता है। मैंने धीरे धीरे उनको समझाया कि ये सब चीजें होती है और ये सब चीजें भी बहुत नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है आज के टाइम पे एक लड़का और लड़के का प्यार करना, बहुत नॉर्मल है एक लड़की और लड़की का साथ रहना, और बहुत नॉर्मल है अगर आप किसी और शरीर में पैदा हुए हो तो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना। ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है और एक्सेप्टेबल भी है। अगर हम अपनाएंगे तो लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने उनको समझाया कि हाँ लोगों की फीलिंग्स क्या होती है और किस लिए उन्हें सुसाइड तक करनी पड़ती है, मरना तक पड़ता है ताकि लोग उन्हें जज ना करें। तो उस चीज को समझते हुए मेरी फैमिली जो इन चीजों से बहुत दूर थी, जो अवेयर ही नहीं थी, जहां पे लड़का लड़की भी, जहां पे लड़के का पैदा होना भी जरूरी माना गया था कि 5 लड़कियों के बाद भी एक लड़का पैदा होना बहुत जरूरी है, उस फैमिली ने मेरे को समझा, मेरे को एक्सेप्ट किया। जब मेरे को एक्सेप्ट किया जा सकता है तो आप सबको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। आप अगर फैमिली, सबसे पहले तो आप खुद को अपनाओ, खुद को अपनाओ जैसे भी आप पैदा हुए हो, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कुछ अलग नहीं हो, जैसे आप पैदा हुए हो आप बहुत प्यारे पैदा हुए हो। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये बीमारी है, गलत है, कुछ गलत नहीं है। मेरी माँ हमेशा बोलती है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो और फिर धीरे धीरे फैमिली को, अगर आपको
लगता है कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप एक गलत फहमी में हो। अगर आप उनको ठीक से एजुकेट करोगे, ठीक से समझाओगे, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? वो आपकी फैमिली है। यहाँ मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ। मैं भी एक लड़की का 10 साल की लड़की का बाप हूँ, क्योंकि सेपरेशन के बाद मेरी बेटी मेरे पास रहती है, तो मेरे ऊपर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कल को मेरी बेटी आके मेरे को बोलती है कि पापा मेरे को लड़की पसंद है, या फिर बोलती है कि मेरे को मेरा शरीर पसंद नहीं है, मैं अपने लाइफ में या कुछ और करना चाहती हूँ, मैं कुछ और बनना चाहती हूँ, या कुछ भी करना चाहती हूँ, या मैं शादी नहीं भी करना चाहती, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत है, बट मैं देखूंगा कि मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है, मेरे बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज समझोगे तो आप भी अपने बच्चों को इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे। मेरा फोकस उसी चीज पे है, जैसे मेरी फैमिली ने मेरे को एक्सेप्ट किया, वैसे ही आप सब भी अपने बच्चों को एक्सेप्ट करो। आप सब भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, और सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जोश टॉक्स ने पार्टनर किया है पतंग के साथ। इस चैनल यानी जोश टॉक्स पतंग को आप सबके सामने लाने के लिए। पतंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वियर, रेस्ट, रिजुविनेशन एंड नेटवर्किंग। पतंग जिज्ञासा, जॉय, प्यार और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। चलिए पतंग के साथ जुड़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें मेल कीजिए।